हाँ तो प्रिय बंधुओं, चालू है गई। हाँ तो प्रिय बंधुओं, आप लोगों के समक्ष श्रवण कुमार की कथा के कुछ अंश रखना चाहता हूँ। उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। भगवान श्री राम जब अयोध्या से माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास को चले गए, सुमंत जी लौटकर आए। उन्हें भेजकर महाराज दशरथ की बहुत बुरी दशा थी। आते ही सुमंत जी को व्याकुल होकर पूछा, कहो सुमंत, हमारे प्रिय पुत्र कहाँ हैं? सुमंत जी कोई उत्तर न दे सके। महाराज दशरथ जी समझ गए और कौशल्या जी से कहने लगे कि हे कौशल्य, मैं समझ गया कि मेरा अब अंत समय आ गया है। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मुझे निश्चित ही मरना होगा। मेरा पुत्र राम वनों में चला गया, मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। ऐसा कहते कहते महाराज के ध्यान में एक साथ श्रवण कुमार की गाथा याद आती है। तो महारानी कौशल्या को समझाने लगे कि हे कौशल्य, मैं धनुर्वेद में पारंगत था। एक बार मुझे विचार आया कि मैं क्यों ना अपने धनुर्वेद का परीक्षण कर लूं। इसलिए मैंने धनुष बाण उठाए और जंगल की ओर आखेट करने के लिए चल दिया। देखा कि एक तालाब में किसी हिंसक पशु की पानी पीने की ध्वनि आ रही है। तो मैंने बाण का निशाना साधा और संधान कर दिया। संधान करते ही उधर से भयंकर मानव जैसी आवाज़ें आने लगी। हे प्रिय कौशल्य, जब मानव जैसी आवाज़ आई तो मैं घबराया और मैं उस ओर जाने लगा कि घबरा कर मैं उस ओर चला। सोचा यह क्या भवतव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। दशरथ जी जैसे ही कुछ पास में पहुंचे तो और समझ में आया कि अब साफ समझ में आता है। अब कि अब साफ समझ में आता है, कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता, पिता माता यो बारंबार कह रहा है। माता पिता मैं अति शीघ्रता से इस ध्वनि को, इस आवाज को सुनकर वहां पहुंचा और मैं उस घायल के समीप पहुंचा। मैंने जाकर देखा कि ये तो वास्तव में ही कोई मनुष्य है, मानव है। मैंने ये क्या कर दिया कि जा
आए कहे मैंने हो कौन बतावो उतर दो, हे निर्दोषी मैं दोषी हूँ, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। दशरथ जी कहने लगे हैं निर्दोषी, आपका दोषी मैं हूं और आप जो भी दंड निश्चित करेंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए मेरे लिए कोई न कोई दंड निश्चित कर दीजिए आप। कि पढ़कर मृग जाके धोखे में आर मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, सर मेरा ही हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह देखकर श्रवण कुमार भी आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा धर्मवान राजा ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता, ऐसा पाप नहीं कर सकता। महाराज, ये अपराध आपके द्वारा हो ही नहीं सकता। दशरथ जी ने कहा, नहीं बालक, ये अपराध तो मैंने ही किया है, किया धोखे से है, लेकिन भले ही धोखे से हो, पाप तो पाप है, अन्याय तो अन्याय है, मुझे कोई दंड दीजिए। तब तो श्रवण कुमार कहने लगा कि दशरथ तुम राजा दशरथ हो, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में, यह सरनव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर में। श्रवण कुमार कहने लगे, मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज आपके बाण के द्वारा मृत्यु पाकर और स्वर्ग को सिधार रहा हूं। मेरा तो बड़ा भाग्य है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। कि राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। हे राजन, मृगया के धोखे में, शिकार के धोखे में आपने तो बाण चलाया है। यदि मेरी मृत्यु हो भी गई तो इसमें आपका क्या दोष है? आपका तो इसमें कोई अपराध नहीं। महाराज कहने लगे, बालक, आपने ना अपना कोई परिचय बताया और इतनी दया किसी के हृदय में कैसे हो सकती है? आप अवश्य ही किसी संत के बालक हैं। तब तो श्रवण कुमार अपना परिचय देने लगे कि अवधेश्वर नाम श्रवण मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं,
और उनका मैं एक सहारा हूँ। महाराज, मुझे मरने का दुख नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे प्राण जा रहा है, आपने धोखे से बाण चलाया। दुख तो इस बात का है कि मेरे माता पिता अंधे हैं और उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं इस संसार में, मैं ही उनका सहारा था। बड़भागी हूँ जीवन बीता, कि बड़भागी हूँ हाय जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। हे राजन, मेरी एक ही कामना है कि ईश्वर से यही प्रार्थना है, और ईश्वर से यही प्रार्थना है जी, ईश्वर कि ईश्वर से यही प्रार्थना है, और ईश्वर से यही कामना है। जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। श्रवण कुमार कहने लगे, महाराज इसे न तो अहंकार समझिए न चातुर्यता समझिए, गर्भोक्त समझना नहीं ने, कि गर्भोक्त समझना नहीं ने, निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। ऐसा कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देख महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल होने लगे, बड़े भारी दुखी होने लगे, सोचने लगे, हे परमात्मा, ये मैंने क्या किया? मेरे हाथों से एक निहत्थे बालक का वध कैसे हो गया, और ये मेरा अक्षम्य अपराध कभी क्षमा योग्य नहीं। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था यह नहीं समझता था। भक्त का सम्मुख था सिर,
उस पर मेरा रखा था। सरयू की लहरें कहती है हाँ माता पिता पिता माता। सरयू की लहरें कहती है हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती हैं वृक्षों की डालें कहती थी हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था श्रवण कुमार श्रवण बेटा। कानों के भीतर उत्तर था श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उतरता श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ऐसा विचार करने के बाद महाराज दशरथ के हृदय में आया कि मैंने इस बालक को वचन दिया है कि मैं इसके माता पिता को जल अवश्य पिलाऊंगा, इसलिए मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। और जल लेकर उन देवतुल्य वृद्ध अंधे लोगों के पास जाना चाहिए। महाराज दशरथ ने कमंडल उठाया, जल लिया और उसी ओर चल दिए। जैसे ही कदमों की आहट सुनी तो माता पिता समझ गए कि मेरा पुत्र आ गया। अकुलाकर कहने लगे कि वे बोली बेबारी आज जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। अरे क्या सर्दी खाई है तूने, क्या सर्दी, क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भात सुखारी है।
महाराज दशरथ घबरा गए और घबराकर विचार करने लगे कि मैं क्या उत्तर दूं। मेरी आवाज सुनते ही पता नहीं क्या होगा, कौन सी प्रलय आ जाएगी। अभी तो ये मुझे अपना पुत्र समझ रहे हैं। आठ सुनकर कि कुछ हो वो लेगा नहीं, अरे कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्या नाथ रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। महाराज दशरथ विचार करने लगे, कुछ भी हो मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा। अब बड़ी परेशानी, झूठ नहीं बोलते हैं तो जल नहीं पिएंगे, जल नहीं पिएंगे, प्राण त्याग देंगे। दशरथ जी के लिए बड़ी भारी समस्या है। दशरथ जी महान दुखी होकर, बेबस होकर कहने लगे कि हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूं दशरथ, वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा सारथ हूँ। वो बड़भागी जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा कि वो बड़भागी परमारथ था शब्द सुनते ही माता पिता दोनों पृथ्वी पर गिर गए घबराकर। महाराज दशरथ ने फिर कोशिश की, अब कहें क्या, अंत में तो सच्चाई कहनी पड़ेगी। कहने लगे महाराज दशरथ कि सरयू तट पे वो मरा पड़ा, अरे सरयू तट पे वो मरा पड़ा, मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पाव कुल्हाड़ी से कट गया काट के धोखे में। दशरथ जी ने सोचा कि जो भी हो मैं सत्य को तो नहीं छोड़ूंगा। जैसे तैसे कह दिया कि सरयू तट पर वह मरा पड़ा मेरे शिकार के धोखे में। ऐसा कहते ही दोनों माता पिता पछाड़ खाकर गिर गए। और कहने लगे कि बोला छाती हाय हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं।
अंधे का है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। अरे जल लाया कि जल लाया जल जाए वो जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक आए, तो अपने लिए गरल साहे। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। अरे हत्यारे दशरथ, तू क्या जल पिलाएगा मुझे? जब तूने मुझे जल पिलाने का सहारा था वही समाप्त कर दिया। कि दशरथ जल देता हैला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में ही जल तो बेटा दे सकता है। कि जल देता है तो अंजुल में दे, और जल देता है तो अंजुल में दे। फल अभी मिलेगा आपको तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा। देता है अंधा साप तुझे। कि जिस तरह बुढ़ापे में मरता, जिस तरह कि जिस तरह बुढ़ापे में मरता, ये अंधा पुत्र चिंतवन में। त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। ऐसा कहकर श्रवण कुमार के पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया
और अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर श्रवण कुमार की माँ और अत्यंत व्याकुल होने लगी कि पहले तो पुत्र मर गया और अब मेरा पति भी समाप्त हो गया, अब मुझे किसका सहारा है। तो कहने लगे कि इतने में अंधी भी बोली, इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। कि आंखें पहले ही पास न थी, आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था, क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। और श्रवण कुमार की माताजी कहने लगी, महाराज दशरथ, आपने जो जघन्य पाप किया है आप उससे कभी उर्ण नहीं हो सकते। मेरे पति ने श्राप दिया सो दिया, अब मेरा भी सुनिए। कि काना को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप इस अंधी का, अब साप सुन चुका अंधे का, अब ग्रहण साप अब अंधे का। कि जो हृदय फाड़ कर उठती है, वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होके ये रणनीपूति कहती है। अरे पति का सब कर्म बीन पड़ा। अरे अब आगे राजा देख, मेरे पति का जो सब है वो कर्म भी नहीं पड़ा है, इसका कोई कर्म करने वाला नहीं। कि पति का सब कर्म बीन पड़ा,
ओ नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। महाराज दशरथ अपनी महारानी कौशल्या को समझा रहे थे और कहने लगे, कौशल्य, बस इतना कहते कहते उन अंधी अंधों ने अपने प्राण त्याग दिए। अब आप ही सोचो, ऐसे पाप करने के बाद भी क्या मुझे कोई क्षमा करेगा? क्या मेरा दंड क्षमा योग्य है? इसलिए मुझे भरोसा है कि मुझे अब क्षमा नहीं किया जाएगा। देखो कौशल्य, देखो वो मृत आत्माएं आकाश मार्ग से मुझे पुकार रही हैं। कौशल्य देखो। आज का प्रसंग यहीं पर विराम देंगे। आगे आपको अन्य प्रसंगों को दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे।